चलो आ गए। जय माता जी सभी को। जय माँ मसाने मेडी। अरे कहाँ जा रहे हो पिंटू भाई? देखिए भोलेनाथ के पास बैठे हैं, हमारे महाकाल के पास। वो हमारे पिंटू भाई है, वो जा रहे हैं। जय श्री काल भैरव महाराज। ये आज बाबा के पास बैठे थे, सोचे लाओ आप लोगों से बात किया जाए, लाइव में आया जाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभो। Incoming call from Chandni Rajpura hit J Mataji identified by फोन मत कीजिए, वेट। लोग है ना समझते नहीं है, मुझे बंद करना पड़ेगा, एरोप्लेन मोड करना पड़ेगा। ठीक है अभी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ लाइव, इंस्टाग्राम में हूँ, ठीक है। इसमें सब्सक्राइब नहीं आता है, फॉलो करना होता है, फॉलो कर लीजिएगा। आज महादेव के पास बैठा हूँ। आप अपनी तुच्छ इच्छाएं मन में मांग सकते हैं, वो पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे वो नहीं कह सकता। देखिए कालराज बोल रहा है, लाइव में घोड़ा बोलता है, हमारा कालराज है, ठीक है। दिखाता हूँ कालराज को, ये रहा देखिए। नहीं वो पीछे है, वो उधर है। गुरुकुल में मैंने घोड़ा लाया हूँ, ठीक है। एक रूपराज है, एक कालराज है और एक लक्ष्मी है। घोड़ी, घोड़ा और एक वछेरा है, एक वाइट वाला है। ये है महादेव और ये है माँ का मंदिर, देख लीजिए। ये माँ के दरवाजे है। अभी माँ का दर्शन कराऊंगा आप लोगों को। सभी से बात मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था भूल गया। देखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यूट्यूब पे लाइव अभी नहीं आ पा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव आ जाऊँगा, बात करूँगा आप सभी से। अभी मैंने गुरु दीक्षा का सेशन चालू किया है। जो लोगों को गुरु दीक्षा लेनी हो, ठीक है, तो वो लोग मेरे गुरुकुल में आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके मुझे कॉल करके, अब डायरेक्ट नहीं आना, पहले बात करना फ़ोन पे, मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं, आपको कब आना है मैं बता दूँगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। जो लोगों को गुरु दीक्षा लेनी हो तो वो शुल्क जमा करके आप लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। उसमें आपको माला, आसन, गौमुखी, रक्षा कवच, ये सब में चीज़ें मिलेगा, ठीक है। नंबर मेरा 8200163262, ये नंबर है मेरा, ठीक है। गुरुकुल का नंबर भी मैंने दिया हुआ है। गुरुकुल का जो नंबर है वो 03369029029029, वो वाला नंबर है। किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं झुपड़ी दिखाने वाला हूँ अभी, जो मैंने पक्का झुपड़ी बनाया है साधकों के लिए। जो लोग मेरे सानिध्य में रह के शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग 108 दिन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड है वो आपके ऊपर, आप कैसे मंत्र जाप करते हैं,
कितना ज्ञान मुझसे ग्रहण करते हैं, मेरे नीति नियमों का आप पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर सही से प्रॉपर विधि से प्रॉपर तरीके से अगर आप साधना करेंगे तो 108 दिन के भीतर भीतर आपके पास एक लाइव शक्ति होगा, प्रत्यक्ष शक्ति होगा, आप सिद्धि कर सकते हैं। और वो शक्ति के माध्यम से आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कैसा भी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन आप खुद भी कर पाएंगे और आप लोगों का भी भला कर पाएंगे, अच्छे कर्मों की कमाई आप कर पाएंगे। याद रखिए, शक्ति आने के बाद मतलब पैसा ही नहीं कमाना होता है, अच्छे कर्मों की कमाई भी करनी होती है। ठीक है, समझ गए ना। देखिए मैं आपको कैमरा आगे करके दिखाता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ये जो भी मैं बना रहा हूँ वो सब आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। देखिए ये पक्का ये अपना रूपराज है, ये वछेरा है, बच्चा है ये 4 महीने का, और ये पक्का झुपड़ी बनाया है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे साधक लोगों का रहने का स्थान होगा, वो शांति से यहाँ पे रह सकते हैं। पहले कच्चा झुपड़ी में क्या होता था कि बारिश के मौसम में दिक्कत आ रही थी काफ़ी सारी, इस कारणवश रहने का दिक्कत था, ठीक है। ये हमारे भोलेनाथ, और ये कच्चा झुपड़ी है, देखिए, वो मैंने वीडियोस में दिखाया है काफ़ी कुछ। ये अपना घोड़ी है, ठीक है। देख लिया ना आप लोगों ने। ये हमारे भोलेनाथ है, महादेव। ओम नमः शिवाय कमेंट अवश्य करें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप लोगों को मैं कुछ चीज़ों के विषय में बताऊंगा अभी, ठीक है। ध्यान से अगर आप लोग सुनोगे, मेरी बात को समझोगे, तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन, मेरे बात में ही आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। मैं कुछ बताता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं जो आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसके पीछे कुछ कारण होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दीक्षा लेनी है दीपनाथ अघोरी जी, दीक्षा ले सकते हैं। मेरा नंबर मैंने दिया तो सही भैया, 8200163262। इस पे आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आप जुड़ सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, masanemedisadhana.com। मेरे संप्रदाय के नाम से भी वेबसाइट है, मसाने मेडी साधना गुरुकुल अघोर संप्रदाय.com.in। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने दे रखी है, ठीक है। चेहर माता का 84 खाता नहीं आता है भैया, ठीक है। माँ मसाने मेडी का 84 खाता मैं देता हूँ, क्योंकि 84 खाते के अंदर अनेकों देवी देवताएं ऐसे हैं, ऐसी उग्र शक्तियाँ हैं, जिसको संभालने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सब कुछ नियंत्रण कर सके, ठीक है। अगर आप मतलब देखिए, हर कोई देवी देवता हर काम नहीं कर सकते, इसीलिए तो देवताओं का निर्माण हुआ है अलग अलग। जैसा सिचुएशन होता है वैसा देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से, आदिशक्ति के आशीर्वाद से वो उत्पत्ति उनकी हो जाती है। तो ये जो माँ मसाने मेडी है, मेरडी माता है, वो 11वीं महाविद्या है,
ठीक है। तो उनके अंडर में ये जो 84 खाता जो है, इनके अंदर ऐसी कई मैली शक्तियाँ हैं जिसको वो नियंत्रण करते हैं। ऐसे कई राक्षस है, कई ब्रह्म पिशाच है, ऐसे दैत्य है, ऐसे गुरु है, ऐसे योगी है, संत है, ऐसे देवी शक्ति है जिसको उनके अंदर में वो नियंत्रण करता है। तो वो सब चीज़ें सब देवी देवता नहीं कर सकते, इसलिए मसानी मेडी आगेवान हुआ है, माँ मेलेडी आगेवान है। ये सब चीज़ें सबको पता नहीं चलेगा। आप लोग यूथ हो, यूथ मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब मेरा ये इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स है ना, काफ़ी सारे लोग मतलब यूथ जनरेशन देख रही है। तो वो लोग तो पढ़ाई लिखाई में उनको दिमाग होता है, उनको साधना का कुछ पता नहीं है कि साधना क्या होता है, वही पता नहीं है, सिद्धि क्या है, साधना क्या है, तंत्र मंत्र के विषय में कुछ पता ही नहीं है। वो जब अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे, जब उनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उतार चढ़ाव आएंगे उनके लाइफ में, तो उसके बाद में उनको ये सब चीज़ें ज्ञात होगा कि ये सब चीज़ें भी होती है। ठीक है। बाकी तो यूथ जो जनरेशन है उनके लिए भी मेरे पास है काफ़ी कुछ। आप नील सरस्वती माँ का सिद्धि कर सकते हैं, वाक सिद्धि मिलेगा, ज्ञान आपका बढ़ेगा, तर्क बुद्धि बढ़ेगी आपकी, काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। सरस्वती माँ आपके जिह्वा पे आके बैठेंगे, आपके मुख से सिर्फ अच्छी वाणी ही निकलेगी। ठीक है। जो लोगों को प्रॉब्लम है ना, जो लोग प्रॉब्लम वाले लोग हैं, जिसको दिक्कत है, समझो घर परिवार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अड़चने आ रही है, तो मैं सीधा तंत्र काट करता हूँ। अभी पूछा का मैं दरबार नहीं लगा रहा हूँ। एक बार ये सब प्रॉपर तरीके से मेरा बन जाए इधर में, उसके बाद मैं दरबार लगाऊंगा, उसके बाद वो पूछा वगैरह मिल सकती है। डायरेक्ट तंत्र काट आप करा सकते हैं, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। कितना भी बुरा तंत्र होगा, कितना भी मैली विद्या होगी, वो सब बंदिश हो जाएगी। ठीक है। पर पर्सन का मैं 21,000 रुपया लेता हूँ। 1 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन पूरा तंत्र काट हो जाएगा आपका। ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं से लेके, मैली विद्या से लेके, कोई आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, उसने कोई तंत्र विद्या करके रखा है, वो सब कुछ बंधन हो जाएगा, काट हो जाएगा, एक फ्रेश ऑरा आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेरा तो मानना ये है कि तंत्र काट होने के बाद आपको गुरु कर लेनी चाहिए, ताकि प्रोटेक्शन में रहो हमेशा। गुरु का एक कवच आपको मिल जाएगा। गुरु मंत्र का एक कवच होता है। जैसे जैसे गुरु मंत्र आप जाप करोगे ना, तो वो शिष्य, वो व्यक्ति के जो चक्र होते हैं और जो उसका आवरण होता है, जो एनर्जी का सोल रहता है बॉडी का आजू बाजू, उसके आजू बाजू एक चक्र बन जाता है। गुरु का एक मंत्र का प्रभाव से, गुरु मंत्र के प्रभाव से एक चक्र बनता है। वो चक्र में गुरु की शक्तियाँ स्थापित होती है और वो प्रोटेक्शन करती है नेगेटिव शक्तियों से। तो गुरु करने के फ़ायदे हैं कि सिर्फ आपको एक मंत्र करते रहना है, जो मैं विधि बोलूँ वो विधि फॉलो करते रहना है, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना है। तो बिना कुछ किए आपको दुनिया भर के नियमों से, दुनिया भर का तंत्र से रक्षण हो जाएगा। बड़े से बड़ा तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि देखिए तांत्रिक के पास है विद्या, और आप अगर आपके पास कुछ विद्या नहीं है, कुछ सीखी नहीं हो, तो आप समझो आपने सिद्धि करी है, लेकिन गुरु की जितना शक्तियाँ नहीं है, तो वो हो गया बंधन। मतलब वो एक ही मिनट में वो सामने वाला आपका बंधन भी कर सकता है, कोई विद्या है तो। लेकिन गुरु के प्रति प्रेम भावना रखिए, गुरु का कहना माना, गुरु मंत्र सिद्ध है, तो याद रखिए वो गुरु के पास तो अनेकों विद्या होती है ना, वो सामने वाले का सारा जो भी होता है, विद्या हो या कुछ भी चीज़ हो, तुरंत वो बंदिश हो जाता है। मैं तो कर्मयोग के रास्ते पे हूँ। ठीक है। कर्मयोग का रास्ता ऐसा है मेरा कि 3 बार माफ़ी का भाव है, 3 बार माफ़ कर देता हूँ। कैसा भी शिष्य गलती करे, कोई भी कुछ भी करे, 3 बार माफ़ कर देना है। चौथी बार उसके कर्मों की सज़ा मेरे द्वारा उसको मिल जाती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी नया व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ गलत करता है, तो हमने कुछ पूर्व जन्म में उनके साथ कुछ किया होगा, तभी वो आके हमें कुछ छेड़खानी कर सकता है। भुगत लेना है 3 बार, लेकिन चौथी बार नहीं छोड़ना है, ये बात है।
गुरु मंत्र भैया में दीक्षा जब आप लोगे तब मिलेगा। आपको यहाँ गुरुकुल में आना होगा, गुरुकुल में आपको यहाँ आओगे, आपको यहाँ पे दीक्षा दिया जाएगा। 1 घंटे का समय लगेगा, उसमें आपका सब हो जाएगा। आपका पूरा ब्रेन खुल जाएगा, ठीक है। आपका जो बंधन लगता है, जो आपको बांध के रखा हुआ है, किसी ने काम नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही हो, सब खुल जाएगा। बस आप मेरा ध्वनि एक बार पड़ गया ना आपके कानों में, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि गुरुजी मंत्र का प्रभाव से मेरा सब कुछ ठीक होने लगा है। आप खुद बोलोगे। समझ में आया? जो इंसान को साधना करना हो, मेरे सानिध्य में शक्ति की प्राप्ति की इच्छा हो, और जो लोग शक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े जो ये पंडालों में लगते हैं ना, दरबार लगाते हैं, पर्चा निकालते हैं, तो ऐसा कुछ अगर विद्या सीखना हो तो आप लोग पैकेज मैंने दिया हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान देने वाला, बताने वाला, वो भी आप सीख सकते हैं। जैसे यक्षिणी है वो भी बताते हैं, जिन है वो भी बताते हैं, बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ हैं वो बताती है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी बताने वाली शक्तियाँ आप सिद्ध कर सकते हैं। एक वार्ताली देवी आती है, वो भी बताते हैं। माँ मसानी मेडी भी बताते हैं, यक्षिणियाँ योगिनियाँ बताती है, ठीक है। तो वो सिद्धि करना पड़ता है। प्रॉपर गुरु के सानिध्य में रह के सिद्धि करोगे तो अवश्य प्राप्त होगी सिद्धि। बस सिद्धि होने के बाद दुरुपयोग नहीं करना होता। अगर आप दुरुपयोग करेंगे, गलत में इस्तेमाल करेंगे तो बंदिश हो जाएगी, याद रखना। तो शक्ति बंदिश हो जाएगी। अप्सरा साधना भी कर सकते हैं। सूर्य सुंदरी अप्सरा है यहाँ गुरुकुल में, उनकी सिद्धि कर सकते हैं। उर्वशी अप्सरा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गुप्त अप्सराएं भी है, उसका नाम यहाँ बताना उचित नहीं है, वो भी सिद्ध कर सकते हैं। अप्सरा की सिद्धि से सौंदर्य की प्राप्ति होगी आपको, आकर्षण बहुत ज़्यादा आपके शरीर के भीतर आ जाएगा। वशीभूत आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आपको देख के ही वशीभूत वो हो जाएगा या हो जाएगी। कोई भी इंसान कर सकता है, लेडीज जेंट्स, आपकी इच्छा है। गुरुकुल गुजरात बड़ौदा में आना होगा भैया। धरती के नीचे तो बहुत कुछ है, सोना क्या है, वो सब गड़ा धन होता है, वो सब में मत पड़ो भैया, ठीक है। वो सब बिना शक्ति के वो सब चीज़ों में हाथ मत डालो। बंधन होता है, क्रिया मतलब वहाँ पे शक्ति रक्षण करती है, वो सीधा डायरेक्ट वार करती है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आप जानते उसका विद्या, तो सीधा प्राण हर लेती है। उग्र शक्तियाँ होती है वो। जीवन एक बार मिला है तो ऐसे रिस्क वाले काम मत करिए। जो लोगों को दीक्षा लेना हो तो वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है 8200163262। इस नंबर पे मैसेज आप कर दीजिए। जी मैं कराता ये सब चीज़ें। आप खुद सिद्धि कीजिए और खुद करिए, उसका विद्या मैं सिखा सकता हूँ। खुद सिद्धि कीजिए। गुरु दीक्षा का शुल्क है भैया। गृहस्थ व्यक्ति जो सिर्फ नाम का जाप कर सकता है, वो 5001 अनुदान में वो दीक्षा ले सकता है। और जो भी ये पेमेंट वगैरह आप दोगे वो एज अ हवन यज्ञ में, कर्म चक्र सुधारने में या आश्रम के डेवलपमेंट में वो पैसा वहाँ पे जाता है, ठीक है। मैं नहीं रखता हूँ। अघोर दीक्षा 25,000 में है, 25,000 में है। उसमें आप
समशानिक शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं, उग्र साधनाएं कर सकते हैं। ठीक है, उग्र साधना करने के बाद गुरु के सानिध्य में रह के आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वो है अघोर साधना। दूसरा सिद्धि है शक्तिपात वाला साधना है। ठीक है, शक्तिपात साधना मतलब समझ रहे हैं, 51,000 में मैं वो देता हूँ, उसमें मैं एक अंश दूंगा, मेरा एक ऐसा शक्ति का अंश मिलेगा आपको कि वो हमेशा रहेगा आपके पास, जन्म जन्मांतर तक रहेगा, ऐसा कह सकते हो आप। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके विषय में, नहीं तो आप अपनी तर्क बुद्धि से बहुत ज़्यादा सोचेंगे। जो मुझे करना होता है मैं बिना बताए मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अपना मेहनत का धन मुझे आप दे रहे हैं, तो मुझे आपको क्या देना है वो मुझे भली भांति पता है। ठीक है, तो उसमें जो अंश मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल है, उससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, रक्षण भी होगा, आपके परिवार का उद्धार भी आप खुद आप ही कर पाओगे, रक्षण कर पाओगे किसी का, बहुत बहुत सारे फायदे हैं। सिद्धियों में आने वाली जो दिक्कतें हैं वो हट जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव नहीं है तो वो एक्टिव होने लगेगी वो ऊर्जा के माध्यम से। जय माता जी केवन भाई। ये जो आश्रम है गुरुकुल गुजरात बड़ौदा में है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, यहाँ पे रहने का सुविधा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह के सिद्धि कर सकते हैं। उसका जो पैकेज का जो शुल्क है वो अलग अलग है। मेरे सानिध्य में रहने का जो पैकेज है, जो साधना का पैकेज है, वो 1.5 लाख रुपये से स्टार्ट है। जैसे माँ मसानी मेरडी को सिद्ध करना है तो 1.5 लाख रुपये में आपको 108 दिन यहाँ रखूँगा मैं, आपको रहना है। एक झुपड़ी, एक घर ही दिया जाएगा आपको अलग से, जैसे कि ये वाला देखिए, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है झुपड़ी, ये एक झुपड़ी आपको दे दिया जाएगा, ये झुपड़ी दे दिया जाएगा, और उधर ही हवन यज्ञ होगा, उधर ही शांति से रहना है, उधर ही आपको रात दिन जाप करना है, मैं जो बोलूँगा उस पद्धति से। ठीक है, मैं जो बोलूँगा बताऊँगा, सिखाऊँगा कि कैसे होगा, क्या होगा। उसमें बहुत सारा ऑलराउंडर नॉलेज आपको मिलेगा, ऑलराउंडर आपको नॉलेज दूंगा, बहुत सारी चीज़ों के विषय में आपको समझ में आएगा। दुनिया भर का आपको ऑल नॉलेज आपको यहाँ जब मैं पाठशाला लेता हूँ तब सभी शिष्यों को मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो सीख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट विजिट कीजिए। ठीक है, जो लोगों को जानना हो तो वो लोग वेबसाइट विजिट कीजिए। अरे यार, मैं मना करता हूँ फिर भी कॉल करता हूँ। समझ रहे कि नहीं? बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, वो आप देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और जो मेरे संप्रदाय के अंदर देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ कि 3 प्रकार से मैं साधना सिद्धि करवाता हूँ। आज आप लोगों का सब डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है साधना सिद्धि ट्रांसफ़र। वो क्या होता है कि 108 अलग अलग साधनाएं मैंने दी हुई है, भूत प्रेत की, जिन जिन्नात की, 10 महाविद्याओं की, माताओं की, यक्षिणियों की, यक्ष की, गंधर्व की, पिशाच की, ब्रह्म राक्षस की, दैत्य की, सब अलग अलग जितनी शक्तियाँ हैं वो सब दिया हुआ है। उसमें से जो भी आपको पसंद हो वो वाला आप साधना का पैकेज लेके मेरे सानिध्य में सिद्धि कर सकते हैं 108 दिन रह के।
कोई गुरु आपको इस पद्धति से सिद्ध नहीं कराएगा। जो ओरिजिनल गुरु होगा वही आपको मेरे खुद के सानिध्य में बुला के सिद्धि कराएगा, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, एक मेरे सानिध्य में रह के भी कर सकते हैं और एक घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा है, घर में एक रूम है एकांत, तो आप शांति से वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग साधना नहीं कर सकते, डर भय लगता है उनको, रात को अंधेरे से डर लगता है, शक्तियों से डर लगता है, ठीक है, तो वो लोग मतलब स्टोन ले सकते हैं, ठीक है। वो लोग स्टोन ले सकता है। जब वो स्टोन लेगा ना तो मैं मेरी शक्ति का अंश देता हूँ। वो डिपेंड है कि आपको कौन सा स्टोन लेना है, जैसा आपका इच्छा हो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, वो मैं बताऊँगा। जैसे कोई बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, आपका भी धंधा नहीं चल रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, अड़चने आ रही है, या कहीं पैसा फंसा है या पैसे का दिक्कत आ रहा है, तो मरगट स्टोन ले सकते हैं। उसमें लाखों की तादाद में प्रेत आते हैं, बस उनको तामसिक भोग देना पड़ेगा और अपना काम मुझसे आप निकालवा सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सब चीज़ें मैं करके दूंगा। बस आपको जब भी काम लो तब भोग देना है और हर शनिवार को भोग देना है। वो 91,000 का है, वो आप ले सकते हो। अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं या कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो ले सकते हैं। मरगट स्टोन उग्र, अति उग्र शक्ति है। 108 शक्तियों का स्टोन है अलग अलग। वो मैं वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, मैं लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। यूट्यूब पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, 3000 वीडियो है यूट्यूब पे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो भी आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है, उसमें सारा पढ़ सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए, masanemedisadhana.com वेबसाइट विजिट कीजिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिसको सिर्फ काम करना है समझो अपना, तो वो लोग स्टोन लीजिए। तो ये प्रोसेस है। और तीसरा है जो लोगों को दरबार लगाना है, जो लोगों को तंत्र काट करना है, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आश्रम बनाना है, तो वो लोग जुड़ के, मेरे संप्रदाय से जुड़ के, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष शक्ति ले सकते हैं। डायरेक्ट प्रत्यक्ष शक्ति। उससे क्या होगा कि वो शक्ति रखने से आपको भूत भविष्य वर्तमान आपको बताएगी वो शक्ति, और आप अपना जो भी कार्य है वो उनसे आप करवा सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, वो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बता दूंगा कि क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नियम होंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। प्रत्यक्ष शक्ति पहले मैं 5 लाख से स्टार्ट था मेरा, यहाँ पे 5 लाख में प्रेत देता था, अभी वो 11 लाख से स्टार्ट है, ठीक है। क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है कीमती जिसका शुल्क बड़ा है, क्योंकि आदिवासी एरियो से कुछ चीज़ें जड़ी बूटियाँ लानी पड़ती है, उनको खुराक लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा मिलता है, बहुत रेयर चीज़ें है, वो मिलती नहीं है। तो वो चीज़ों का शुल्क थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैंने प्राइस थोड़ा बढ़ाया है, और कुछ बात नहीं है। तो वो 11 लाख से शुरुआत है, उसका भी लिस्ट मैंने वेबसाइट पे दिया हुआ है। आपका जितना कैपेसिटी होगा वो आप ले सकते हैं। जैसे प्रेत है अभी अवेलेबल, जिन है, जिन ले सकते हैं, जिन्नात साहब है, मोक्किल है, फिर ये अपनी यक्षिणी है, एक ज्वांखिनी है, ज्वांखिनी भी एक यक्षिणी आती है, वो भी बात करती है, ठीक है। तो ये सब शक्तियाँ आप ले सकते हैं। दैत्य है, पिशाच है, अगर ब्रह्मराक्षस है, डाकिनी माँ है, तो वो ले सकते हैं, और अपना जो भी आपको उससे कार्य करना हो वो करा सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष शक्ति लेते हैं तो उसका भी टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा, याद रखना, 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगेगा, और थोड़ा समय बढ़ेगा उसका। मैं आपको बोल दूंगा, वो शक्ति जाना भी चाहिए, शक्ति जाता नहीं है। कुछ अड़चने आई, कुछ दिक्कत आई, प्रॉब्लम में आई, तो बताता जाऊंगा आपको कि भाई ये चीज़ें दिक्कतें हैं। मिलेगा, अवश्य शक्ति मिलेगा, जेन्युइन शक्ति मिलेगा, याद रखिए। ऐसा कोई फ्रॉडगिरी वाला काम नहीं है। मेरा संप्रदाय का स्थापना किया है यहाँ पे, मुझे 51 आश्रम बनाने हैं आने वाले समय में, सब अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे। जो लोग प्रत्यक्ष शक्ति लेंगे ना, तो उनको उनकी जगह पे, उनके एरिया में भी मैं ज़मीन लेके आश्रम का निर्माण कराऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, और उसका हैंडलिंग उस व्यक्ति को ही करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि शक्ति ले लिया, काम हो गया, तो भाई गुरु कौन, हम कौन, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन आपको करना होगा, ठीक है। कर्मों की कमाई करने हेतु
देखिए धन तो सब लोग कमा ही रहे हैं, धन कमाने के बाद सिर्फ अपनी तुच्छ इच्छाएं पूरी आप कर सकते हैं, कर्मों की कमाई आप नहीं कर सकते। कर्मों की कमाई आप अच्छे कर्म करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी अच्छे कर्मों की, तो वो सब आप नहीं जान सकते, वो गुरु बताते हैं। तो गुरु के साथ रहना है, गुरु के टच में रहना है, गुरु का सुनना है। गुरु आपको पूरा सिखाएंगे, पूरा बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, समझ रहे हो कि नहीं। आपको पूरा A to Z नॉलेज देंगे वो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिन लोगों को जुड़ना हो वो लोग जुड़ सकते हैं। याद रखिए आज की डेट पे सही गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है, मतलब इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि पहचान ही नहीं पाओगे आप कि साला कहाँ पे जाए, क्या क्या करे और क्या ना करे, ऐसा लगेगा आपको। वो क्यों होता है पता है, आपके कर्मों के द्वारा। आपके कुछ कर्म होते हैं वो रोकते हैं, सही जगह पे आपको नहीं ले जा सकते, मतलब सही जगह पे जाने ही नहीं देंगे आपको। बहुत आपका मन उच्चाटन करेगी वो शक्तियाँ, जो पूर्वजन्मों का जो कर्म होंगे ना वो। क्योंकि सही जगह पे जाओगे, दीक्षा सही मिल जाएगा तो कर्म बंदिश हो जाते हैं गुरु के अंडर में। क्योंकि मैं जब किसी को दीक्षा देता हूँ ना, तो उसका कर्म चक्र पूरा मैं अपने सर पे ले लेता हूँ और उसका पूरा बंदिश कर देता हूँ। तो अगर वो व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किया है, उसका भुगतान उसका चल रहा होता है, तो वो बंद जाएगा, वो रुक जाएगा और डायरेक्ट मेरे ऊपर आएगा। तो वो मैं स्वीकारता हूँ, वो मैं उसको ठीक करने का मेरे पास विद्या है, वो मैं कर देता हूँ। बस मुझे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन होती है मेरे शिष्यों से कि वो मेरा कहना माने, ठीक है। मुझसे ऊपर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही गुरु बनाऊंगा आपको। कुछ शिष्य लोग गुरु के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु को मत भूलिए। गुरु खुद ही आपको गुरु बनाना चाहते हैं तो फिर क्या बात है। मैं तो अपने शिष्य को अपने से 3 स्टेप आगे का ज्ञान देता हूँ, 3 स्टेप आगे बता देता हूँ, ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन सब शिष्य एक जैसे नहीं होते, सब लोग समझते नहीं हैं। ना समझ जो लोग होते हैं वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर बाद में पछताते हैं जब समय निकल जाता है। याद रखिए, जब चिड़िया चुग गई खेत, याद रखिए, तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मुझे बताना है, बहुत सारा नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत कुछ देखा है लाइफ में। शक्तियों के माध्यम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, इस नई दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो गुप्त लुप्त है वो उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने एक संप्रदाय का स्थापना किया है और इसीलिए ये गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ज़िंदा रखने के लिए मैंने ये गुरुकुल बनाया है और तंत्र विद्या को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए ये सब विद्या मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो ओरिजिनल गुरु है, जिसके पास शक्ति है ना भैया, तो कोई आपको सिखाएगा नहीं, याद रखना। आप चाहे लाखों रुपीस पैसा दे दो, करोड़ों दे दो, वो अपना गुप्त विद्या नहीं देगा, वो शक्ति भी नहीं देगा। वो क्यों देगा, अगर वो देगा तो आप एक कॉम्पिटिटर के भांति मार्केट में उसके ही सामने आप एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा, वो भी वही काम चालू कर देगा। तो कौन गुरु क्यों देगा आपको, नहीं देगा ना। तो याद रखिए, मुझे कॉम्पिटिटर का कोई शौक़ नहीं है और मुझे ये सब चीज़ों में कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं। मुझे कोई बड़ा दरबार और ये सब पैसे की कमाई करना और ये तुच्छ इच्छाओं में उलझना, नाम की कमाई करना, ये सब चीज़ों से परे हूँ मैं, मन से अघोरी हूँ। तो वो सब चीज़ों में उलझना नहीं है, बस मुझे तो विद्या देना है, आगे बढ़ाना है, बस, और कुछ नहीं। सब गुरुओं का लक्ष्य अलग होता है, याद रखना। मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। जो समझेगा वो समझेगा, ना समझ को 1000 बार समझाऊंगा फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, वो बस तर्क वितर्क में उलझता जाएगा। तो वो आपका निर्णय है। मैंने तो ओपनली सब कुछ दे के रखा है। जेन्युइन गुरु, याद रखना, फेस टू फेस बात करेगा, मिल के बात करता है और ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देता है, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में फेक गुरु है, फेक लोग हैं, उससे बच के रहिए। शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे भी लोग बहुत पैसा लूट लेते हैं, तो उससे बच के रहिए, ठीक है। आपका कीमती पैसा जहाँ तहाँ वेस्ट मत कीजिए, और अगर वेस्ट हो भी रहा है आपके हाथों से तो याद रखिए वो आप ही का कर्म का चक्र है, वो
जानबूझ के आपको खड्डे में गिराएगा, याद रखना। कोई और उसका जिम्मेदार नहीं होता है, वो आप ही के कर्मों के भुगतान के लिए वो चीज़ें समय करवाता है। थोड़ा मतलब बात की गहराइयों को आपको समझना पड़ेगा, बाल की तरह पूरा एकदम बारीक चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। सब लोगों को समझ में नहीं आता, याद रखना। और दुनिया में तो कितनी पॉपुलेशन है, हज़ारों लाखों लोग हैं, कितनी भीड़ है। सबको अगर सब समझ में आता तो आज सब हर कोई मास्टर होता हर फील्ड में। डॉक्टर को अगर डॉक्टरी सबको आता तो हर फील्ड में सब डॉक्टर, सब इंसान डॉक्टर ही होते। गुरु अगर होते सब लोग तो सब गुरु होते। समझ रहे कि नहीं? कोई शिष्य होता ही नहीं, कोई आम इंसान होता ही नहीं, समझो। जो भी इंसान मजदूरी करता है तो उसको सिर्फ मजदूर का नॉलेज है, कारीगर को कारीगर का नॉलेज है, याद रखना। समझ रहे कि सब कारीगर होंगे तो मजदूर कोई बनेगा ही नहीं। तो ये सब खेला है, शक्ति का खेला होता है, प्रकृति का खेला है, ब्रह्मा विष्णु महेश का खेला है, आदि शक्ति का खेला है। सब माया से बनी हुई दुनिया है, उसमें जितने आप उलझोगे उतना वो उलझाती है। अगर अघोर भाव से अगर खेलोगे इस दुनिया से तो आपको समझ में भी आएगी सारी चीज़ें कि दुनिया में चल क्या रहा है, प्रकृति क्या खेला कर रही है आपके साथ, वो सब समझ में आएगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अच्छे गुरु कर लीजिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, अभी मैंने थोड़ा खाना नहीं खाया है, एनर्जी डाउन है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो मुझे बताना है मैं बता रहा हूँ। लाइव में आऊँगा बाद में फ्री होकर, ठीक है, वापस से मैं बातचीत करता हूँ थोड़ी देर में। जो लोगों को पैकेज लेना हो तो वो लोग मुझे मैसेज कर देना। इधर झुपड़ियाँ अवेलेबल है, टोटल अभी 11 झुपड़ी अवेलेबल है, तो 11 लोग अभी बुक करा सकते हैं। 4-5 लोग तो बुक कराया है, क्योंकि मतलब लिमिटेड है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मैं सब ज़्यादा भीड़ नहीं रख सकता। जितना जिसका नसीब होगा वो आएगा, शांति से रहेगा, सिद्धि करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय मां मसाने मेडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, जय माता दी, आशीर्वाद, जय भोलेनाथ।